अस्सलाम वालेकुम साहब कराम, मैं हूं सैयद ईशान हैदर। वेलकम टू ब्रेजन ट्रुथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का मैं बहुत बड़ा एक नकाद हूं। उनकी सियासत पे हमेशा तनकीद की है और वो करता रहूँगा। और सिर्फ खान साहब नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब, कोई भी बड़ा सियासतदान और कोई भी ऐसा करता धरता पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान की अवाम की तकदीर का फैसले करने होते हैं, उन पर मेरा तनकीद का अमल जारी रहेगा। और ये तनकीद मुल्क की सालमियत, इस अवाम, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी फलाह के लिए ये जारी रहेगी। और ये अमल अगर मैंने सहाफ़त में रहना है तो ये जारी रहेगा। हैविंग सेड दैट, मैं आज एक चीज़ का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि दिली तौर पे मैं खान साहब को पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा मुतरफ़ भी हूँ। देखिए, खान साहब को जितनी मर्ज़ी तनकीद की जाए, उनकी तर्ज़ सियासत पे तनकीद की जाए, चले आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा उसकी दोनों पहलू देख लेते हैं। कहा जाता है कि खान साहब जो है उन पर ज़्यादा तनकीद ये होती है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट रही है, मौजूद है या रही या बनाया। तो ये एक इस मुल्क की हकीकत से लोग ये क्या वाकिफ़ नहीं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट या उसकी मावनत के बगैर ताकत में आई हो। कौन सी ऐसी शख्सियत, कदावर शख्सियत सियासत में इस वक्त मौजूद है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी या उसकी सपोर्ट के बगैर उसने हुकूमत संभाली हो या वो ताकत में आई हो। ऐसा नहीं है, ये एक रियलिटी है इस मुल्क की। हाँ, ख्वाहिश ज़रूर की जा सकती है। मैं भी उन लोगों में, मैं भी एक डेमोक्रेट हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी खालिस्तन अवाम में से एक लीडरशिप उभरे और वो छा जाए। बिल्कुल ख्वाहिश करना चाहिए और उसी बेस के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं। हम वो तनकीद भुट्टो साहब पे भी कर सकते हैं, वो तनकीद हम मियाँ नवाज शरीफ पे भी कर सकते हैं और उसी किस्म की तनकीद बीइंग एक जमहूरियत पसंद हम एक खान साहब पे भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमेशा एप्पल्स के साथ कंपेयर किया जाता है, एप्पल्स को टोमेटोज़ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप सियासतदानों को, मौजूदा कंटेम्प्रेरी ज़माने के सियासतदानों को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये एक नाइंसाफ़ी है कि इस बुनियाद के ऊपर खान साहब की शख्सियत पर तनकीद की जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या उनकी वजह से ताकत में आए हैं। देखिए, ये एक तो फैक्ट है, इसको आप ज़रा साइड पर कर दीजिए। ये रियलिटी है और ये ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खान साहब खुद भी इस चीज़ को एतराफ़ करते हैं कि उनको ताकत और हल्कों की सपोर्ट हासिल रही है और कोई एक ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी चीज़, उनकी शख्सियत की अचीवमेंट का आप देख लीजिए। एक क्रिकेटर होते हुए उन्होंने जो किया वो भी जो है, जो 90s के जो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा या उसके बाद उन्होंने किस तरह से एक मिशन लेकर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बड़ी शख्सियत ही इतनी कंसिस्टेंट तरीके से वो लगे रहे और उन्होंने आखिरकार अपने तमाम टारगेट अचीव किए। उस ज़माने के अंदर मुझे याद पड़ता है कि जब लोग उन पर हंसा करते थे और टांगा पार्टी कहा करते थे और उनके साथ मजाक किया जाता था कि आप सीरियस सियासतदान ही नहीं हैं, तो आज वो मुमकिन तौर पर हो सकता है दूसरी दफ़ा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो ये सफ़र कोई आसान नहीं है, कहना आसान है। पपेट बन के भी इस लेवल तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। कि इतनी बड़ी नून लीग को पंजाब में से जिस तरह से उन्होंने उखाड़ा है, अब किस तरह उखाड़ा है, किस तरह उन्होंने सफाया किया है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि वो उसको ऐसा करने में वो कामयाब हो गए। हालिया ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने सूरत हाल नून लीग के साथ की है, शायद इतनी खौफनाक तरीके से तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी को भी सफाया नहीं किया था। ये एक अचीवमेंट है। अब नून लीग के जो फॉलोअर्स होंगे उन पर बातें गिरां गुजरेंगी, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि आपकी किसकी सियासतदान आपका फेवरेट है, कौन लीडर है, किसके आप नकाद हैं, कौन सा पसंद करते हैं। इस वक्त हम सिर्फ एक खान साहब की शख्सियत की बात कर रहे हैं। बेशक उन्होंने वो कर दिखाया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे से नकाद अक्सर ऐसा कहता था कि अब तो खान साहब शायद इस रुकावट को अबूर करने में नाकाम हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया और इसमें कोई जो एतराफ़ करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और अच्छी बात है, कोई भी शख्स अगर सियासतदान हो, चाहे वो ऐसा हो जिसकी तर्ज़ सियासत से मुझे इख्तलाफ हो, उसकी कामयाबी हो, अगर वो कामयाब करता है अपनी शख्सियत के बलबूते पर, मुझे मेरी प्रेडिक्शंस को या मेरे ख्यालात को गलत साबित कर देता है तो मुझे इस पर खुशी होगी। देखिए सामीन कराम, हमें थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। हमें कुछ पाकिस्तान की हकीकतों को समझना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत कैसे की जाती है, पाकिस्तान की हक़ाइक़ क्या हैं, उसको समझने के बाद और फिर आप बेशक खान साहब को, वो लोग जो कि सपोर्ट करते हैं खान साहब से, उनसे मुखातिब हूँ
कि अगर आप खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो इसका कतन मतलब नहीं है कि आप मरीम नवाज शरीफ या और उनके जो मुखालफीन हैं उनके ऊपर इस तरह से बेजा तनकीद करें। यकीन जानिए पाकिस्तान के सारे सियासतदान पाकिस्तान के अवाम से मुखलिस हैं और उनकी बेहतरी चाहते हैं। उनका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, उनके नज़रियात मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुदा न खास्ता वो मुल्क के दुश्मन है या अवाम के दुश्मन है। प्लीज़ इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए और जब तक आप अपने मुखालफिन की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे, आपका अपना कद बड़ा नहीं हो सकता एज अ नेशन, एज अ कौम। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक, अब देख लें खान साहब की जो चीज़ और बड़ी कमाल है वो ये कि ही इज़ अ वन मैन आर्मी, कि उनके साथ कोई उनका ना भाई है सपोर्ट करने वाला, ना बाप है, ना कोई और सियासतदान कोई रिश्तेदार है, ना बरादरी है। उसके बावजूद उन्होंने अकेले ही शख्स ने इतना लंबा सफ़र तय किया और किसी मौके पे उसको हमने घबराते हुए या बैकफुट पे जाते हुए नहीं देखा कि वो डर जाए या वो उस तरह का पीछे हट जाए। यहाँ तक कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट से भी उसने जो पाकिस्तान की है उसने जो है बिल्कुल फ्रंट से लिया। और उसके बाद ये भी चीज़ देखने वाली है कि अभी जो रिसेंटली जो हालात चेंज हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उसके अंदर भी वो साबित कदम रहे। हुकूमत से हटने के बाद भी जैसा वो दावा करते थे कि मैं ज़्यादा लीथल हो जाऊँगा, उन्होंने लीथल बनकर दिखाया। जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उन्होंने शो की, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी और सियासतदान में पाकिस्तान में जो मौजूद हो नज़र नहीं आती। जितनी फॉलोशिप उनकी इस वक्त है, जितना डाई हार्ट फॉलो उनका है, जो कल्ट उन्होंने क्रिएट कर लिया है, भुट्टो साहब के बाद शायद ही किसी और सियासतदान ने इस किस्म की फॉलोइंग क्रिएट की हो। यहाँ तक कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे रैंक्स, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, वो लोग भी उसी तरह उसके खान साहब के मुतक़िद हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हमें ये चाहिए कि हमें अगर ऐसी लीडरशिप मिल गई है किसी भी सूरत में, तो मैंने जैसे अपने पिछले व्लॉग के अंदर गुजारिश की थी कि मौजूदा हुकूमत को अवाम के ख़यालात और जज्बात को समझते हुए खान साहब को दोबारा लीडरशिप मुल्क की बागडोर संभालने का मौका देना चाहिए। असम्बलियाँ बरकरार रहनी चाहिए। खर्चा दर खर्चा जो करना मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दोबारा इन्हीं असम्बलियों को बहाल रखें, उनको कहें आप आएँ, वज़ीर-ए-आज़म बने, लीड करें, हम आपका साथ देंगे। इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है और उस लीडर की ज़रूरत है जिसकी जड़ें भरपूर तरीके से पाकिस्तान की अवाम में मौजूद हों। तो सामईन किराम, इस खान साहब की जो बात कर रहा था मैं, इस वक्त टोटली मेरा फोकस इस वक्त खान साहब की शख्सियत के तज्ज़िये का है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं कि वो एक बेशक निडर इंसान है, बाहिम्मत इंसान है। उन्होंने बहुत, और फिर दूसरी चीज़ उन पर जो तनकीद की जाती है वो ज़ाती नौइयत की, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहूँगा। मेरा जो नज़रिया, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके अंदर किसी भी शख्स, चाहे वो कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी पब्लिक फिगर हो, उसकी पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ। हाँ, वो आपके लिए, वो अवाम से मुतल्लिका जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके इक़दामात हैं, उस पर तनकीद करें, उसका एनालिसिस करें, उसको अच्छा बुरा कहें, इससे उनके ही बेहतरी कर रहे होते हैं आप। हम मीडिया में बैठकर जब किसी सियासतदान, किसी लीडर, किसी महकमे, किसी डिपार्टमेंट वगैरह के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, हम उनको बुरा नहीं कर रहे होते, हम उनको बेहतर होने के मौके फराहम कर रहे होते हैं। जब आप पे कोई मुस्बत तनकीद करता है तो तभी आप सीखते हैं और बेहतर होते हैं। अगर आप मदासराही बने रहें आप किसी भी सिस्टम के या शख्सियत के, तो आप उससे बड़े दुश्मन नहीं हो सकते। तो हैविंग सेड दैट, माय हैट्स ऑफ टू खान साहब। उन्होंने जो कर दिखाया और इस वक्त उन्होंने जिस तरह से इकट्ठा किया हुआ है कौम को, और जिस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हिस्से हैं हमारे स्टेट के जो कमज़ोर हैं, इस वक्त वो उनसे भी, खान साहब से इस वक्त वो भी घबराए हुए हैं। और इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लें तो एक ऐसी भुट्टो साहब के बाद इतनी मजबूत शख्सियत उभर के सामने आई है पाकिस्तान के अंदर, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस कौम को। और उनकी लीडरशिप के अंदर अगर हमने कोई मुश्किल फ़ैसले करने हैं, जिधर कालाबाग डैम है वगैरह वगैरह, इस्टेब्लिशमेंट की रिवैम्पिंग है और सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप्स को दोबारा रिफॉर्म करना है, उस अमल के लिए इस शख्सियत को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये काम हमारे पॉलिटिशियंस का है। नाम बदलते रहेंगे, नाम आते रहेंगे, ये कितने साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद रहे नाम खुदा का, बाकी तो कुछ भी नहीं रह जाता। ये अवाम रह जाती है, हमारी जनरेशन रह जाती है। इस तरह का हमें लॉन्ग टर्म विजन चाहिए और उस तरह सोचते हुए हमें पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। मनफी बात इसमें सिर्फ इतनी है कि हम शख्सियत पसंदी में जब आ जाते हैं तो फिर शख्सियात हमेशा नहीं रहा करती। भुट्टो साहब नहीं रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर नहीं रही हैं हमें। खान साहब, अल्लाह इनकी लंबी उम्र करे, ये भी एक इंसान क्योंकि फ़ानी है, कुल्ले नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। जब हमें सिस्टम्स की तरफ जाना चाहिए,
अब इसका एक काउंटर आर्गूमेंट भी है कि जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इस तरह हमारी जो ममालिक हैं यहाँ पर शख्सियत परस्ती की जाती है। और क्यों की जाती है? इस वजह से कि हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं। और शख्सियात आप तारीख में देख लें कि जितना आप पुराने वक्तों में जाएंगे वहाँ पे भी जो शख्सियात ही थी जिनको लोग फॉलो करते थे और सिस्टम तब्दील करते थे, आज हम पुराने ज़माने में मौजूद हैं। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएँ तो वहाँ पे जो है एंजेला मर्कल वगैरह जर्मनी के अंदर आई गई चली गई, ठीक है, उनको इज़्ज़त एहतराम दिया, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। उसी तरह सब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के अंदर बुश आया, ओबामा आया गया, लेकिन उनकी पॉलिसीज़, उनके सिस्टम जो गवर्नमेंट है वो चलता रहा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि वो कमज़ोर है, हमें वाकई शख्सियत की फ़िलहाल ज़रूरत है। और शख्सियात को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम का दारुल मदार हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी जुडिशल सिस्टम पे होता है। बहरहाल ये हम और तरफ चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो खान साहब का था, मैं बेसिकली खान साहब के ऊपर जितना भी आज तक मैंने लिखा है, जितना भी मैंने किया है, उसमें ज़्यादातर तनकीद ही की थी। तो एक कर्ज था मेरे पे कि मैं खान साहब की शख्सियत का, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पर मोतरफ़ हूँ, मैं उसको रजिस्टर करवा दूँ और बता दूँ कि वाकई माई हैट्स ऑफ टू खान साहब। और उनकी बहुत सारी शख्सियात के ऐसे पहलू हैं जिनको हम सीख सकते हैं, एक अच्छा लीडर में मौजूद है। और दूसरी चीज़ मैं कह दूँ अपने व्यूवर से, देखें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कमी बेशियाँ होती हैं, यही इंसान की डेफिनेशन है। तो खान साहब में भी बहुत सारी कमी कोताहियों के साथ जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।